को मानते हैं, वहां के पीने को मानते हैं। अरे जब उसको मानता है, यहां तो सब कुछ लेके लेटा है, खाली रूह गई थी, रूह देना है। जब वो जिंदगी मानता है, वो जिंदगी खुदा दे सकता है, तो यहां जिंदगी देना क्या ताज्जुब की बात है। उस खुदा के लिए क्या कमाल की बात है मेरे भाई, क्या कमाल की बात है। अब आखिरी बात, औलिया अल्लाह अगर खबरों में देख ले तो क्या ताज्जुब की बात है। अरे वो लोहे महफूज देख सकते हैं तो 2 गज ज़मीन के अंदर देख लें, क्या ताज्जुब की बात है। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मैं पूरी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना। क्या ताज्जुब की बात है रे भाई, क्यों फिसल गया, क्यों भटक गया तू, क्या बड़ी बात है उसके लिए। अल्लाह ताला को मालूम था ये बहुत खतरनाक लोग पैदा होने वाले हैं, तो इन लोग पैदा हुए तो अल्लाह क्या कर रहा, एक राधिका, डॉक्टर राधिका को पैदा करे। अनंतपुर की छे जी, उसका नेम मैटरनिटी हॉस्पिटल है। मंथली चेकअप्स के लिए खवातीन जाती है। बाजू वाले मौलाना भी लग गए चेकअप, लग गए तो अब बाजू वाले मौलाना पूरा चेकअप करा के बेगम आते की पूछे, क्या बोले, अच्छा है कहते बच्चा। मैं पूछा तेरी बीवी के पेट में ते को नहीं मालूम, तेरी बीवी को नहीं मालूम, राधिका को मालूम। पॉइंट टू बी नोटेड। राधिका कौन, रामैया के सामने खड़ी होने वाली, बगैर तहारत के हॉस्पिटल को आई हैं। उनको मालूम है कि तुम्हारी बीवी के पेट में बच्चा है, और फिर इतना मालूम है बोले उसके गुर्दे भी सही हैं, दिल भी सही है, दिमाग भी सही है, भेजा भी सही है, जगह पे है, सब अच्छा है। फिर हद तो ये है, पूछ रहे हैं अभी ना कब होती कि दिसंबर में। लो गम्मत की बात, उनका बेटा कब आने वाला है उनको नहीं मालूम, राधिका को मालूम हो गया। मैं गलत बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। आप जिनकी शादी नहीं हुई उनको तजुर्बा नहीं है, तो मैं क्या करूं, तजुर्बे के बातें हैं, मगर खुदा की कसम हक है। और अल्लाह को मालूम था ये शैताना ये दौर में पैदा हो रहे, तो राधिका को भी अब बीच भेजे। पहले ऐसे डॉक्टरनियां नहीं थे, पूरे मसले घरों में छल होते थे, किसको भी कुछ भी नहीं मालूम होता था। अब तो बोल दे नहीं, बच्चा है बच्ची है, बोले गवर्नमेंट बोली नहीं बोलना। राधिका बोली साइड से 500 दिए तो बोलती हूं। अब मौलाना साहब जैसे ही सुने बच्चा अच्छा है वो उछले, मैं बाजुश था, मैं हाथ पकड़ा, मैं कहां छोड़ दूं इन लोगों को, मैं कहां छोड़ दूं इनको। मैं पूछा मौलाना, सुभान अल्लाह, मैं बोला गौसे आजम खबर के अंदर देखते, गरीब नवाज देखते, खबर के हालात से वाकिफ होते, बोले तो आपको टेंशन हुई। क्या बात, राधिका पेट के अंदर की बोली तो यकीन हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वलियों की निगाह पर एतराज करने वाले, देख खुदा तुझसे कितना नाराज है। रब कह रहा है मेरे बेटी हुई वली की कुव्वत को नहीं मानता, ले राधिका की कुव्वत मनवा लेता हूं। बात समझ में आई भाई, राधिका पे ईमान है, गौस पे ईमान नहीं है। अरे सुन, राधिका के अंदर ये कमाल कहां से आया कि पेट के अंदर की खबर बोले। 5 साल उसने कोर्स किया, डॉक्टरेट की डिग्री ली, स्पेशल कोर्सेस करती रही। उसको अल्ट्रासाउंड की मशीन ने, दूसरे इंडोस्कोप ने, उसको दूसरे मसनवी आलात ने इस काबिल बना दिया कि वो पेट के अंदर की खबर बोलती है। अरे सुन,
जो 5 साल कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, वो पेट के अंदर की खबर बोल दे, जो अल्लाह का कलाम का आरिफ हो जाए, जिसको इरफान खुदाबंदी नसीब हो जाए, जिसको जागती हालत में दीदारे मुस्तफा नसीब हो जाए, जो आले करबला हो जाए, जो आले फातिमा हो जाए, जिसकी रगों में खूने मुस्तफा दौड़ता हो, जिसकी जुबान पर अल्लाह का कलाम बोलता हो, जिसके अमल में सुन्नत मुस्तफा हो, वो अगर खबर का बोल दे तो क्या ताज्जुब की बात है। दोस्तों, तुमसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश, अदबन इल्तिमास, मेरी ख्वाहिश, मेरी दरखास्त है, तुम मुझे अपना भाई समझकर मेरी ख्वाहिश को कबूल कर लो। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, उलमाए अहले सुन्नत से बगावत नहीं, सुन्नी मशाइखीन से बगावत नहीं, सुन्नी इमाम से बगावत नहीं। लाख गलतियां कर ले, वो हमारा भाई है, कमरे में बैठ के उसकी इस्लाह करेंगे। आप नहीं बोल सकते तो बुजुर्गों से गुजारिश करके उनको बुलवाएंगे, मगर मुखालिफत नहीं करेंगे। करेंगे करेंगे नहीं, मखा मुखालिफत नहीं होगी, अदब होगा, एहतराम होगा, प्यार होगा, उनको जान से ज्यादा अजीज रखा जाएगा। आज हम छोटे छोटे मसलों में अपने उलमा से उलझ जाते हैं, भिलक जाते हैं, लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, इख्तलाफ और इंतशार करके उसको इतना सताते हैं, वो हमारा भाई मस्जिद छोड़ के जाने पर मजबूर हो जाता है। जब वो चला जाए, याद रखो फिर दूसरा सुन्नी नहीं मिलता, बदअकीदा आ जाता है, गुस्ताखे रसूल आता है, और हमारी पूरी जिंदगी भर की नमाजें गुस्ताख के पीछे पड़ने पर हम मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते उलमा अहले सुन्नत से इख्तिलाफ नहीं, जो भी होगा हमारी जान से ज्यादा अजीज होगा। किसी पर हम उंगली नहीं उठाएंगे, उठाएंगे नहीं उठाएंगे, किसी सुन्नी भाई पे उंगली नहीं उठाएंगे, सुन्नी कमेटी पर उंगली नहीं उठाएंगे, सुन्नी तहरीक पर उंगली नहीं उठाएंगे, किसी पर भी लपकुशाई नहीं करेंगे, खामोश हो जाएंगे। याद रखो, इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला पैदा नहीं हुआ, हर एक में ऐब है, हर एक में खामी है, हर एक में खता है। आप मेरे साथ भी रहेंगे तो रोजाना 500 गलतियां मुझ में आप निकाल सकते हैं। कोई दूध का धुला नहीं है, अगर कोई दूध के धुले हैं तो अल्लाह और उसका रसूल है, वो औलियाए कराम और शुहदाए करबला है, जिनमें कोई ऐब नहीं है। हम तो ऐबों के पुतले हैं। हम में अगर कोई ये ढूंढता है, एक साहब मुझको बोले, मौलाना आप आलिम हो कैसा करते हैं? तो बोला, आलिम हूं, नबी नहीं हूं। बोला, मेरा अमल तेरे लिए हुज्जत नहीं है, मेरा अमल देख के तुझे अमल करना नहीं है। मैं भी इंसान हूं, गलती हो सकती है, गलती हो सकती है, मगर मेरी गलती की सजा तू मत दे, मेरा रब देख लेगा। मैं अपने नबी को वसीला बना के माफी मांग लूंगा, ये अलग बात है, तू हिसाब मत कर। करेंगे मेरे भाई? नहीं करेंगे। और दूसरी बात सुन ले, मेरी गुजारिश है, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मेरे भाइयों, तुम ये मत समझो कि अहले सुन्नत का काम करना सिर्फ उलमा का काम है। खुदा की कसम, ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है, ये हर मुसलमान का काम है, ये हर मुसलमान का काम है, ये हर आशिक रसूल का काम है, ये हर कलमा गो का काम है। उठते बैठते चलते फिरते अहले सुन्नत की बात करते रहो, गुस्ताखों को अहले सुन्नत की बात बताते रहो। हम लोग क्या करें? बोले जान दो, उन्हें आया जान दो, उन्हें बैठा जान दो, 4 बैठ गए जान दो। ये जान दो में जान चले गई, मस्जिद चले गई, महल्ला चले गया। हद तो ये हो गई, घर की औलाद चले जा रही। अब उसको बोले मियां नहीं जाना जमात में, बोले तो तुम्हारे बाबा नहीं मान, तुम बोल रहा क्यों? जान दो जान दो। अरे काहे का जान दो रे? अब जान दो गिन दो कुछ नहीं। अब इंशाअल्लाह हम अपने बेटे को खुद आशिक रसूल बनाएंगे, हम अपनी औलाद को खुद अहले सुन्नत का दर्स देंगे, पक्का वादा। हम खुद अपनी औलाद को उलमा अहले सुन्नत की बात सुनाएंगे,
हम खुद अपनी औलाद को मशाइखिन इज़्ज़ाम की बारगाहों का अदब सिखाएंगे। हम खुद औलिया अल्लाह के बारगाहों में ले जाकर उनके मनाखिब, उनका मर्तबा, उनका मुकाम, उनकी अजमत, उनका रुतबा, उनका दर्जा, उनका पोजीशन अपनी औलाद को हम खुद सिखाएंगे। और जहां मोहल्ले में बैठेंगे अपनी खैरियत बाद में बोलेंगे, सुन्नत की बात पहले करेंगे। आप ये मत सुन जो मेरे को दाढ़ी नहीं है, मैं पैंट बुशर्ट पे हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे उन्हें इतनी बड़ी छोड़ के कर रहा, अपन काट के नहीं कर सकते क्या? बोलो, करेंगे? पक्का वादा? आप अगर ये मुझे तमानियत देते हैं तो मैं मोहब्बत के साथ आपकी मोहब्बतों को, आपके प्यार को, आपकी अकीदत को, आपकी चाहत को मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं। और आपने जो मुझे इस्तकबाल किया, जो मेरे भाइयों ने मुझे रिसीव किया, जिस अंदाज में मेरे भाइयों ने मुझे यहाँ ले आया, मैं उनकी मोहब्बतों को मेरे दिल की गहराइयों से सलाम करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।